हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत। और चूंकि अब वकांडा फॉरएवर के दिन नजदीक आ रहे हैं तो क्यों ना हम लोग एक बार ये देख लें कि वकांडा आखिर है क्या, वहां के लोग, वहां के लैंग्वेजेस, वहां की कल्चर, वहां के रिलीजियन, वहां का पॉलिटिकल सिस्टम, ये सब कुछ पे आज हम बात करेंगे। सो इट इज लाइक एक्सप्लोरिंग वकांडा 101 वीडियो। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। और जैसे कि हमारे यहाँ के टूर गाइड्स होते हैं ना, जो अक्सर पान या गुटखा चबाते रहते हैं, तो उन्हीं की तरह मैं भी शुरू करना चाहूंगा। करो चलो भैया, टोनी का दिखावा, टोनी के वकांडा का चीज है, एकदम एकदम मजा आ जाएगा आप लोग को। तो हम लोग अपने सफर को शुरू करते हैं वकांडा के ज्योग्राफिकल लोकेशन से। तो वकांडा जो है वो बेसिकली लेक न्यांजा के वेस्ट में है। अब पता नहीं आप लोग को ये वेस्ट दिख पा रहा है नहीं, क्योंकि ये मेरे हिसाब से तो वेस्ट में जा रहा है। तो लेक न्यांजा के वेस्ट में वकांडा है, ठीक है। वकांडा के अगल बगल के प्रॉक्सिमिटीज में जितनी भी कंट्रीज है वो सारी फिक्शियस हैं। तो वकांडा के जो नॉर्थ है वहां पे है मोहंडा, वकांडा के जो साउथ ईस्ट है वहां पे है निगांडा, वकांडा के साउथ वेस्ट में है कंट्री ऑफ अजानिया, और वकांडा के वेस्ट में है कनान, ठीक है। अब देखो, वकांडा में जितनी भी सिटीज हैं उन्हें बर्निन कहा जाता है, क्योंकि बर्निन वर्ड जो है वो वकांडन में सिटी होता है। तो वकांडा का जो सबसे बड़ा शहर, वहां का मेट्रोपोलिस, वहां का कैपिटल और वहां का वो जगह जहां पे किंग का पैलेस है, वो सारा कुछ है बर्निन जाना में। यानी वो सिटी जो कि हम मूवी में देखे भी थे, जहां पे कैपिटल है वकांडा का। तो बर्निन जाना वो जगह है जहां पे अपना ब्लैक पैंथर भी रहता है, और बर्निन जाना ही वो जगह है जहां पे नेक्रोपोलिस भी है। अब उसके बाद जो है हम बात करते हैं मेना एंगाई की। तो वो वाइब्रेनियम का पहाड़ जिसके बारे में हमने मूवीज में सुना, जहां पे शूरी का लैब भी था, उस वाइब्रेनियम के पहाड़ का नाम, या फिर जहां से माइनिंग भी होती है वाइब्रेनियम की, उसका नाम है मेना एंगाई। अब इसके बाद में जितने भी सिटीज हैं वकांडा के, वो सभी वकांडा के ब्लैक पैंथर्स के नाम पे रखे गए हैं, चाहे वो रहे बर्निंग बशेंगा, बर्निंग जादा। तो ये जितने भी सिटीज हैं वो सभी ब्लैक पैंथर के नाम पे रखे गए हैं। ऊपर से अगर तुम वकांडा के नॉर्दर्न फ्लैंक को देखोगे तो वो कुछ इस तरह से जाता है, और वहां पे एक माउंटेन रेंज है एंड वही जबारी लैंड्स भी है, जहां पे अपना हनुमान भक्त एम्बाकू रहता है। अब बात करते हैं वकांडा के लैंग्वेज के बारे में। तो वकांडा में बेसिकली 3 लैंग्वेजेस बोली जाती है। जो वहां का प्राइमरी लैंग्वेज है वो है वकांडन, जो दूसरा लैंग्वेज है वो है योरूबा, और जो तीसरा लैंग्वेज है वो है हौजा। बट इन तीनों के अलावा वकांडन पीपल जो हैं वो बाकी सभी तरह के अफ्रीकन लैंग्वेजेस में काफी फ्लुएंट होते हैं, और साथ ही साथ जितने भी वेस्टर्न लैंग्वेजेस हैं वो भी वो मतलब पढ़ तो लेते हैं भाई, स्कूल में सिखाया ही जाता है। अब इसके बाद आते हैं, स्कूल की बात हुई है तो वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में। तो इंटरेस्टिंगली वकांडा में भी एक यूनिवर्सल एजुकेशनल प्रोग्राम है, ठीक उसी तरह जैसा कि इंडिया का सर्व शिक्षा अभियान है। तो वकांडा में भी 11 साल की प्राइमरी, ठीक है, मतलब 11 साल तक का बेसिक प्राइमरी एजुकेशन सबको मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी रहे, वहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यानी ये एक यूनिवर्सल एजुकेशनल प्रोग्राम जैसा है। उसके साथ साथ इतने सालों तक मतलब आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी पे चलने की वजह से वकांडा का जो सिस्टम था वो काफ़ी क्लोज हुआ था, और उसके वजह से वकांडा का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बाकी दुनिया से बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। यही रीज़न है कि ज़्यादातर वकांडन यूथ जो है वो वकांडा से बाहर नहीं जाते। एंड इंटरेस्टिंगली प्रिंस टचाला पहला इंसान था जो कि वकांडा से बाहर जाके हायर स्टडी लिया था। ऊपर से जो डोरा मिलाजे है, उनकी एजुकेशन और उनकी ट्रेनिंग जो है के लिए वो अलग इंस्टीट्यूट बना के रखे हैं, और उसका नाम है उपंगा। अब एजुकेशन की बात हो गई तो अब हम लेते हैं वहां की टेक्नोलॉजी की। तो वकांडा एक आइसोलेटेड कंट्री रहा है हजारों सालों तक, इस वजह से वहां पे जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ वो प्योरली इंडिजिनस है, यानी मेड इन वकांडा। और ऊपर से इंडिजिनस होने की वजह से उनकी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि कोई भी वेस्टर्न वर्ल्ड उन्हें कॉपी नहीं कर पाया है आज तक कॉमिक में। ऊपर से वहाँ का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो टॉप नॉच है, खास करके वो अपने कम्युनिकेशन के लिए किमोयो कार्ड्स और किमोयो बीड्स को यूज़ करते हैं, जिसमें किमोयो बीड्स हम सब ने मूवी में भी देखा है। ऊपर से अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो ज़्यादातर उनकी टेक्नोलॉजी वाइब्रेनियम बेस्ड होती है, जो कि ऑफ कोर्स वकांडा में पाई जाती है, तो भाई कॉपी
कॉपी होगा कैसे। तो अब एक बार देख लेते हैं वकांडा की इकोनॉमी को भी। तो वकांडा का जो मेन करेंसी है वो है वकांडन डॉलर, और वहां का जो इकोनॉमी है वो सबसे ज्यादा डोमिनेट होता है वहां के वाइब्रेनियम रिजर्व्स के ऊपर। वाइब्रेनियम वो एलिमेंट है जो $10,000 पर ग्राम बिकता है भाई, पर ग्राम। ऊपर से जो मेना एंगाई है यानी वो जो वाइब्रेनियम का पहाड़ है वो 10,000 टन वाइब्रेनियम रिजर्व्स अपने पास रखा है। ऊपर से अगर देखा जाए तो इसके अलावा वकांडा की इकोनॉमी बहुत हाईली एग्रीकल्चरल भी है, क्योंकि वकांडा का जो साउदर्न फ्लैंक है यानी उसके निचले वाला एरिया वो एक्चुअली में एक प्लेन है जहां पे बहुत सारी नदियां हैं, और इस वजह से वो काफी फर्टाइल ग्राउंड बन गया है और उसका नाम है अल्कामा फील्ड्स। अब इस वजह से एग्रीकल्चर जो है वो भी वकांडा की इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट है। इसके साथ साथ वकांडा में और भी कई रिसोर्सेज हैं जैसे कोल और डायमंड, और साथ में वकांडा अपने एरोनॉटिक्स के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं वहां के डिफेंस की। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी की बात हुई है भाई तो डिफेंस भी देखना जरूरी है। तो अगर हम डिफेंस की बात करें तो वकांडा की जो आर्मी है वो वहां का मेन लैंड वाला डिफेंस फोर्स है। उसके बाद जो वहां के एयर गार्ड्स हैं वो वकांडा की एयर फोर्स है। एंड इंटरेस्टिंगली चारों तरफ से लैंड लॉक्ड होने के बाद भी इस कंट्री के पास अपनी एक नेवी भी है। वहीं हतूत ज़ेराज़े वकांडा की सीक्रेट पुलिस है, जैसे चेका रशिया की सीक्रेट पुलिस हुआ करती थी। तो हतूत ज़ेराज़े को तो वकांडा ने ऑफिशियली डिसबैंड कर दिया है, बट ऐसा कहा जाता है कि वो अनऑफिशियली भी वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा अगर किंग्स गार्ड की बात करें तो वहां पे है डोरा मिलाजे, जो कि फीमेल वॉरियर्स का एक कम्युनिटी है जहां पे सिर्फ फीमेल्स ही ली जाती है। इसके अलावा वकांडा की अपनी एक इंटेलिजेंस एजेंसी भी है जिसका नाम है एनचारू सिलेमा, और ऐसा माना जाता है कि ये इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी सक्सेसफुल है कि इसे तुम मोसाद से कंपेयर कर सकते हो, और MI6 और CIA इन दोनों से ज्यादा एडवांस्ड और ज्यादा पहुंच वाली इंटेलिजेंस एजेंसी है ये। और अब फाइनली अपने आते हैं कि पॉलिटिक्स पे, क्योंकि भाई हमने एडवांसमेंट देखा, हमने एजुकेशन देखा, बट अब हम ये देखते हैं कि ये सारी चीजें जो एक जगह पे है बीइंग अ कंबाइंड स्टेट वो कैसे चलता है। तो वकांडा जो है वो बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी अगर देखा जाए तो इसे हम रियल वर्ल्ड में इंग्लैंड से कंपेयर कर सकते हैं कि जो वर्किंग है, जो स्टेट की मशीनरी है वो तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन तय की गई है, बट जो हेड ऑफ द स्टेट रहेगा वो एक हेरिडिटरी पोजीशन है। अब हेरिडिटरी पोजीशन है भैया, तो इसका हेरिडिटरी हेड कौन रहेगा? वो रहेगा हमारा रॉयल फैमिली, जहां से ज्यादातर ब्लैक पैंथर्स आते हैं। हाँ जी, ब्लैक पैंथर भले एक टाइटल है जिसे कोई भी गेन कर सकता है, बट ब्लैक पैंथर भी एक हेरिडिटरी टाइटल है जो कि बशेंगा से फॉलो होता हुआ आया है। बट यहां पे एक ट्विस्ट है कि बीइंग अ हेरिडिटरी टाइटल कोई भी ओपनली इंडिपेंडेंटली उस टाइटल को चैलेंज कर सकता है, और अगर वो जीत जाता है तो वो टाइटल जो है वो रॉयल फैमिली से शिफ्ट हो जाएगा उस बंदे के ऊपर। तो वहां का जो ब्लैक पैंथर है वो किंग भी है, वो हेड ऑफ द स्टेट भी है, वो कमांडर इन चीफ भी है, और वो एक रिलीजियस लीडर भी है। हाँ जी, तो कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किंग को हेल्प करने के लिए एक काउंसिल ऑफ एल्डर्स भी बनाई गई है जिसका नाम है ताइफा एंगाओ। और ये वही काउंसिल ऑफ एल्डर्स है गाइस जो कि हम लोग मूवीज में भी देखे थे, जिसमें जो है वो टचाला की माँ और बाकी सभी जो एल्डर्स थे वो बैठे रहते थे, और इसी काउंसिल के बीच में एनजडाका यानी जो अपना किल मॉन्गर था वो पहुंचता है अपना हक मांगने के लिए। तो ये काउंसिल जो है वो डे बाय डे एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में वकांडा के रूलर यानी कि अपने ब्लैक पैंथर की मदद करते हैं। बट ऑफ कोर्स वकांडा इतने सालों तक आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी पे चला था, लेकिन जब वकांडा ने ये सोचा कि हम लोग भी वर्ल्ड अफेयर्स में पार्टिसिपेट करेंगे, तो एक ग्रुप ऐसा था जो कि इस फैसले के खिलाफ चलिए, यानी उनका थोड़ा सा कॉन्जर्वेटिव माइंडसेट था, और वो जो ग्रुप है उनका नाम है दस्तूरी। तो भाई गवर्नेंस में एक्सट्रीमिज्म का आना तो लाजमी सा बात है, तो इस चीज से भी वहां के किंग को डील करना पड़ता है। अब अगर आखिरी में आए कि वहां का रिलीजियस एस्पेक्ट क्या है वकांडा का, तो बेसिकली वकांडा के लोग हर तरह के इजिप्शियन गॉड्स, अफ्रीकन गॉड्स और साथ में पैंथर गॉडेस बस्ट को भी फॉलो करते हैं। इसके अलावा वकांडा के कल्चर में कल्ट्स का बहुत ज्यादा रोल है। वहां पे अलग अलग तरीके के कल्ट्स है, जैसे पैंथर कल्ट, एंड इंटरेस्टिंगली पैंथर कल्ट का लीडर जो है वो वहां का किंग यानी कि ब्लैक पैंथर ही होता है, और इस वजह से जो ब्लैक पैंथर का सूट है ना वो बहुत ज्यादा पवित्र और सेरेमोनियल अटायर माना जाता है, यानी वो लिटरली उसकी पूजा तक करते हैं।
इसके अलावा वहाँ पे जो और दूसरे कल्ट है वो है लायन कल्ट, हाइना कल्ट, क्रोकोडाइल कल्ट, वाइट एप कल्ट और बहुत सारे। तो बेसिकली देखा जाए तो ये एक प्रिमिटिव सा ट्राइबल सोसाइटी है जो कि अपने रूट से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, और शायद से इसी चीज़ को ना मेन फोकस एमसीयू बनाता भी है कि हम आपको बस एक सुपर हीरो मूवी सर्व नहीं कर रहे, हम आपको एक जर्नी पे ले चलते हैं थ्रू आउट द अननोन लैंड्स एंड द अननोन कल्चर्स ऑफ वेराइटी। तो ये चीज़ बहुत अच्छी बात है, और इसी के थ्रू कम से कम हम लोग को एक चेंज ऑफ माइंड भी मिल पाता है एक बहुत ज़्यादा एक्शन पैक्ड सुपर हीरो यूनिवर्स के अंदर। तो ये था एक 101 वीडियो वकांडा के ऊपर, एंड आई थिंक कि इस वीडियो से थोड़ा बहुत तो हमें हेल्प मिल जाएगा वकांडा फॉरएवर के लिए और साथ ही फ्यूचर वीडियोज़ के लिए भी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। पीस।